वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट बायोग्राफी। और इस वीडियो में हमने बायोग्राफी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें और जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं सारी कवर की हैं। पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स में आते हैं। इनके साथ ही जो इंग्लिश लिटरेचर की रोमांटिक एज है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1798 में, जब इनका और एच टी कॉलवेज का जॉइंट वेंचर जो था लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। उसी टाइम से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। इससे पहले जो नियो क्लासिकल एज चल रही थी इंग्लिश लिटरेचर में, इसके बहुत ही ज़्यादा अपोज में विलियम वर्ड्सवर्थ रहे थे और इन्होंने अपना नया एक्सपेरिमेंट किया था लिरिकल बैलेट्स के साथ। इन्होंने लिरिकल बैलेट्स बस इसीलिए लिखा था ये देखने के लिए कि उस टाइम की जनरेशन इस तरह के वर्क को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो चलिए पहले हम पूरा पढ़ते हैं, इस डिटेल में बाद में जाएंगे हम। सबसे पहले तो इनका जो जन्म हुआ था, आप पॉइंट वाइज देखते जाइए। पहला पॉइंट जो मैंने डाला है वो बर्थ का है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल को 1770 में कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड। इनके फादर जो थे उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, जो अटॉर्नी एट लॉ थे। मदर जो थी वो एन कुकसन। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन जो इनकी हुई थी वो हॉक्सीड ग्रामर स्कूल से, और इसके बाद इन्होंने 1787 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में दाखिला लिया था सेंट जॉन कॉलेज में। अगला पॉइंट है वर्ड्सवर्थ जो थे वो अपने पेरेंट्स के 5 बच्चों में दूसरे नंबर पे थे। वर्ड्सवर्थ वॉज द सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट इज, सबसे ऊपर देखिए, ही वॉज अ मूडी एंड वायलेंट टेम्पर। ठीक है, वो बचपन से ही थोड़े से गुस्से वाले थे। 1778 में क्या हुआ, उनकी माँ जो थी उनका निधन हो गया। हिज मदर वॉज डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 8। उसके बाद 1787 में ही वॉज इन्वोल्ड एट सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज। ठीक है, 1787 में इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज में दाखिला लिया था और 1791 में ही कंप्लीटेड हिज बैचलर्स डिग्री। 1791 में वर्ड्सवर्थ जो थे वो फ्रांस गए थे, 1790 में पहली बार और 91 में दूसरी बार। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, आगे मैंने मेंशन भी किया है, बेस्टाइल प्रिजन के फॉल के साथ। बेस्टाइल एक प्रिजन या जेल हुआ करती थी उस समय, तो जिसे जो उस समय फ्रांस के जो रूलर हुआ करते थे वो उसे एज अ प्रिजन यूज़ करते थे उन लोगों के लिए जो अपना उधार या और सारी चीज़ें नहीं चुका पाते थे। तो बेस्टाइल प्रिजन को गिरा दिया गया, वहाँ के सारे कैदियों को मुक्त कर दिया गया। उसके साथ ही 1789 में शुरुआत हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो 1790 और 1791 में जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे तो उस समय वो वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ड्यूरिंग हिज फ्रेंच ट्रिप इन 1791 ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन एनेट वैलोन। तो एनेट वैलोन नाम की एक महिला थी जिससे इन्हें प्यार हो गया 1791 में, और इनके साथ इनकी एक डॉटर भी हुई, उसका नाम था कैरोलिन। ओके, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं है आपको इसमें। इन फरवरी 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। उनके पहले पोइट्री कलेक्शंस आए थे जिनके नाम थे एन इवनिंग वॉक और दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। तो ये दोनों ही ध्यान रखने, बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार ही पीजीटी में आया है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाला हूँ। पहले तो 1795 में इनकी मुलाकात हुई उस समय के फेमस पोइट सैमुअल टेलर कॉलवेज, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं एच टी कॉलवेज। 1795 में इनसे ये मिले थे। और बिटवीन 1795 से 1797 ये क्वेश्चन पिछली बार पीजीटी में आया था। ही वोट इज फर्स्ट प्ले द वर्ड वर्स। ठीक है, ये इनका पहला प्ले था 1795 से 1797 में। ये एक वर्स ट्रेजेडी थी और इसकी जो सेटिंग थी वो थी रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, पीजीटी में पिछली बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा था। 4 विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क जो थे उनके नाम दिए गए थे और उसमें पूछा था कि कौन सा इसमें से सबसे पहले लिखा गया है। तो उसमें द वर्ड वर्स जो प्ले है इनका वो सबसे पहले लिखा गया था 1795 में। उनमें से जो 4 दिए थे, वैसे तो सबसे पहले जो उनका पोइटिक कलेक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग वॉक है, लेकिन उसमें से जो 4 ऑप्शन थे उनमें से ये मेंशन। तो आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है साथ में कि कौन सी चीज़ कब पब्लिश हुई थी। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, सबसे ऊपर स्क्रीन पे देखिए आप। 1798 में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलवेज ने प्रोड्यूस किया था लिरिकल बैलेड। उस टाइम का ये माइलस्टोन था और इसके साथ ही शुरुआत होती है आपकी रोमांटिक एज की। और लिरिकल बैलेड के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि आगे हम जब विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को स्टडी करेंगे तो लिरिकल बैलेड को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 1802 में ही मैरिड टू मैरी हचिनसन। मैरी हचिनसन से इनकी शादी हो गई। 1810 में क्या हुआ, 1810 में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलवेज वर एस्ट्रेंज्ड ओवर द लेटर्स ऑफ फीम एडिक्शन। क्या हुआ था, जो कॉलवेज थे वो उन्हें नशा करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो इस बात पे कुछ उनका वाद विवाद हुआ होगा और वर्ड्सवर्थ और कॉलवेज सेपरेट हो गए। लेकिन ये ध्यान रखना, जब तक वर्ड्सवर्थ और कॉलवेज साथ में थे, वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ के जो बेस्ट वर्क हैं वो उसी दौरान दिए गए। और कहते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, 1798 से 1805
वर्ड्सवर्थ की लिटरेचर का गोल्डन पीरियड है, इसमें उन्होंने अपने फाइनेस्ट वर्क प्रोड्यूस किए 1798 से 1805। बहुत ही पूछा जाता है, आप इसको लिख लेना जरूर। इन 1814 वर्ड्सवर्थ का जो वर्क था द एक्सकर्जन पब्लिश हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। 1843 में ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, और इससे पहले रॉबर्ट साउदी थे और इनके बाद टेनिसन थे। पोएट लॉरेट एक पोजीशन होती है इंग्लैंड में, जो जब अपॉइंट किया जाता है, जॉन डिवाइडेन जो थे वो पहले पोएट लॉरेट थे इंग्लैंड के, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब एक पोएट को पोएट लॉरेट बना दिया जाता है तो उसे जब तक वो मर नहीं जाता या जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो पोएट लॉरेट रहता है। तो रॉबर्ट साउदी की जब डेथ हुई थी, इसके बाद इन्हें बनाया गया था, और इनकी डेथ जब 1850 में हुई थी तो उसके बाद बनाया गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। अब 1850 में इनकी भी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1850 में। ही डाइड ऑफ प्लूएर्जी, एक डिजीज होती है, लंग की डिजीज होती है। ही वॉज बरीड एट सेंट ऑसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड, उनको पढ़ लेते हैं। 1850 में उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद ही हिज विडो, उनकी जो विधवा वाइफ थी मैरी हचिंसन, उन्होंने पब्लिश की थी हिज लैंदी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, एक वॉल्यूम था पोयम टू कॉलवेज। ये इसको नाम दिया मैरी हचिंसन ने द प्रीलूड, दो इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1805। इसको मैं बता देता हूँ आपको। एक पोइटिक कलेक्शन था जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखना स्टार्ट किया था इन 1798। ठीक है, उसको इन्होंने नाम दिया था पोएम टू कॉलवेज, और ये 1805 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको पब्लिश नहीं कराया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद तो उसका टाइटल चेंज करके, पोएम टू कॉलवेज का टाइटल चेंज करके द प्रीलूड कर दिया मैरी हचिंसन ने, और 1850 में पॉस्थमसली पब्लिश करा दिया। ठीक है, और इसको जैसे बहुत सा कन्फ्यूजन है इसमें, वैसे तो इसका नाम द प्रीलूड है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने नाम दिया था पोएम टू कॉलवेज, और एस.टी. कॉलवेज ने इस वॉल्यूम को नाम दिया था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल टाइटल जो है द प्रीलूड है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला है ही विजिटेड टिंटन एबे 3 टाइम्स। ये पॉइंट मैं पहले मेंशन करना भूल गया। टिंटन एबे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट था उनकी लाइफ में। 1793 में वो पहली बार गए थे, 1798 में दूसरी बार गए थे, एंड 1841 में वो तीसरी बार गए थे। 3 बार वो टिंटन एबे विजिट किए थे। इस पर एक पोएम भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अगला है वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर 1798 से 1805 तक है, थोड़ा सा गलत लिख गया है, 1798 से 1805 तक। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कॉलवेज एंड साउदी केम टू बी नोन एज लेक पोएट्स। इंग्लैंड में एक लेक डिस्ट्रिक्ट था, तो उसमें ये तीनों लोग रहते थे, इस वजह से इन्हें लेक पोएट्स कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ को, कॉलवेज को और साउदी को। ये तीनों ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड जनरेशन में कौन आते हैं? पी.बी. शैली, जॉन कीट्स और बायरन। ठीक है, इस तरह के जो पोएट हैं ये इसमें आते हैं सेकंड जनरेशन में। तो जो फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने रोमांटिक एज की वास्तव में शुरुआत की थी। अब ही वोट मोर देन 500 सोनेट्स, 500 से भी ज़्यादा सोनेट इन्होंने लिखी हैं। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट सूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट्स। जो न्यू क्लासिकल पोएट थे उनकी जो सूडो आर्टिफिशियल डिक्शन थी उसके अगेंस्ट वर्ड्सवर्थ ने मोर्चा खोल रखा था कि हमको ये नहीं चाहिए। देखो, न्यू क्लासिकल पोएट्स की जो सोच क्या थी, वो जो इमेजिनेशन और फैंटेसी इसके विरोध में थे। वो रियल चीज़ों पे लिखना पसंद करते थे। उनकी जो पोइट्री थी वो वहीं जो ऊंचे घराने होते हैं इंग्लैंड के, वहीं तक सीमित थी। वो पोइट्री की तलाश में कहीं दूर गांव में, किसी विलेज में या फिर नेचर की ब्यूटी में वो नहीं गए। तो उनकी जो पोइट्री थी मेनली कॉफ़ी हाउसेस या फिर ऊंचे घराने जो थे इंग्लैंड, वहीं तक उनकी पोइट्री सीमित थी। तो वर्ड्सवर्थ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वर्ड्सवर्थ जो थे वो थे प्रीस्ट ऑफ नेचर। उन्हें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे लिखना अच्छा लगता था। उन्होंने इमेजिनेशन का शार्प यूज किया, और ये लिरिकल बैलेट्स जो था उनका एक एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ, और वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, सबसे ऊपर कर देता हूँ, आप भूल गए होंगे कहाँ पे आकर। माइकल ब्यूफाई जो है सबसे ऊपर देखिए, माइकल ब्यूफाई उनके फर्स्ट टीचर थे इन पॉलिटिक्स में। ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टोरी, और इंग्लैंड में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी उस टाइम पे, विग एंड टोरी। तो वो टोरी के समर्थक थे। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। एक विलियम गॉडविन नाम के एक शख्स थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। और मैंने बताया ना, जब ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में तभी हुई जब उन पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का गहरा प्रभाव पड़ा था। लेकिन बाद में हुआ गया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो उसकी स्टार्टिंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में वो भी एक वेन ऑफ टेरर में पास हो गया था। जिन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव रखी थी वो अपने आइडियल्स भूल के उसी पुरानी व्यवस्था में लग गए, खून खराबे में लग गए। तो इससे क्या हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनका मन बहुत ज़्यादा हट गया और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से किनारा कर दिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है,
सबसे ऊपर देखो स्क्रीन पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन 1789 में इसकी शुरुआत हुई थी। कॉलवेज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज इस थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन इन चैप्टर 14 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया। देखो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है एस टी कॉलवेज का एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है। इसमें इन्होंने जो विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था, और थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन जो थी वो ऐड की गई थी लिरिकल बैलेट्स के एडिशंस में, वो मैं बताऊंगा आगे आपको जब आप वर्क पढ़ेंगे। डब्ल्यू का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ फॉलोड द कंसेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ रिटर्न टू नेचर। मैंने बताया ना वो प्रीस्ट ऑफ नेचर थे, उन्होंने भी इस कंसेप्ट को फॉलो किया कि प्रकृति की ओर लौटो। फर्स्ट सोनेट ऑफ डब्ल्यू जो थी, पहली सोनेट इनकी थी ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया 1787 में पब्लिश हुई थी इन यूरोपियन मैगजीन। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर एक बहुत ही ईगोटिज्म वाला पॉइंट पाया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे वर्क खुद को सेंटर में लिख के रखे हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इन्हें रिमार्क भी दिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ही वॉज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये कंप्लीट बायोग्राफी थी, इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। और दोस्तों ध्यान रखिए कि ये जो सीरीज़ है ये चालू रहेगी। मैं पीजीटी के सारे ऑथर कवर करूँगा, उनकी बायोग्राफी, उनके सारे वर्क्स और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में ना सिर्फ टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं बल्कि और एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको टीजीटी पीजीटी का सारा कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ यार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको नहीं लिखना है तो मेरे पास इन सारे नोट्स की PDF है, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उनको अपलोड कर दूँगा, आप उनका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।